नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज़ आने वाले यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, यूजीसी नेट आदि की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। पिछले वीडियोस में हमने द्विवेदी युग के कवियों को कवर कर लिया था। आज हम देखेंगे द्विवेदी युगीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को, जिसमें पहला नाम है श्रीधर पाठक जी का। आइए देखते हैं श्रीधर पाठक जी की महत्वपूर्ण पंक्तियों को। पहली पंक्ति है, निज भाषा बोलों लिखों, पढ़ों गुनहु सब लोग, करों सकल विषयन विषय, निज भाषा उपजोग। दूसरी पंक्ति है, महत्वपूर्ण है ये, वंदनीय वह देश जहाँ के देशी निज अभिमानी हों, बंधुता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हों। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है श्रीधर पाठक जी की। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं श्रीधर पाठक जी की। ये भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। जो अगली पंक्ति है इनकी, प्रकृति यहाँ एकांत बैठ, निज रूप समारति, पल पल पलटति भेष क्षणिक छवि, छिन छिन धारति। लिखो ना करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। ये पंक्तियां हैं श्रीधर पाठक जी की। नाना कृपान निज पान लिए, बपुनील वशन परिधान किए, गंभीर घोर अभिमान हिए, छकी पारिजाति मधुपान किए। ये पंक्तियां हैं श्रीधर पाठक जी की। विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। अगली पंक्ति है, कहीं पर स्वर्गीय कोई बाला, सुमंजु वीणा बजा रही है, सुरों के संगीत की सी कैसी सुरीली गुंजार आ रही है। अगली पंक्ति है श्रीधर पाठक जी की, इस भारत में बन पावन तू ही, तपस्वियों का तप आश्रम था, जग तत्व की खोज में लग्न जहाँ, ऋषियों ने अभग्न किया श्रम था। अगले रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिनकी पंक्तियां हैं, सुरम्य रूपे रस राशि रंजिते, विचित्र वर्षा वर्णा भरड़े कहाँ गई, अलौकिकानंद विधायनी महा, कवींद्र कांते कविते अहो कहाँ, मांगल्य मूल में वारिद वारी वृष्टि। इतनी कठिन पंक्तियां हैं ये पंक्तियां हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। अगली पंक्ति है, तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैल राज महाराज, तुम बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। ये बैल महाराज की प्रामाणिकता को, उनकी महत्ता को कहीं ना कहीं उजागर करते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैल राज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। श्रीयुक्त नागरी विहारी दशा तिहारी, होवे विषाद मन माही अतियो भारी। ये पंक्तियां हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। अगली पंक्ति है, भैंसी भवानी के तब सेवा लागे करन, पढ़ोगा छूटी, बटुअन दूध दुहा इन हाथन, धार न कबहूँ दुहत माँ टूटी। ये पंक्तियां हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगली पंक्ति है, सारी प्रजा निपढ़ दीन दुखी जहाँ है, कर्तव्य क्या ना कुछ भी तुमको वहाँ है। ये पंक्तियां हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। अगले रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। उनकी महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। ये प्रिय प्रवास की पंक्तियां हैं जो यहीं से शुरुआत होती है।
प्रिय प्रवास की। अगला है, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। ये पंक्तियाँ हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। अगली पंक्ति है, रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंदु बिंबानना तन्वंगी कलहासिनी सुरसुखा सुरसिका क्रीडा कला पुत्तली शोभा वारिद की अमूल्य मणि सी लावण्य लीलामयी श्री राधा मृदुभाषिणी मृगदृगी माधुर्य शन मूर्ति थी। अगली पंक्ति है, धीरे धीरे दिन गत हुआ पद्मिनी नाथ डूबे, आई दोषा फिर गत हुई दूसरा वार आया। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की अगली पंक्ति है, क्यों पले पीर कर किसी को तू, है बहुत पॉलिसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। ये प्रसिद्ध पंक्ति है अयोध्या प्रसाद उपाध्याय जी की। चार डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोशों का अभी। ये भी पंक्तियां हैं अयोध्या प्रसाद उपाध्याय जी की। अब मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियों को हम देखेंगे जो कि भारत भारती से उद्धृत हैं। इसमें पहली पंक्ति है, भूलोक का गौरव प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषभूमि है वह कौन भारतवर्ष है। ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, इसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये प्रसिद्ध पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त जी की। इन्होंने क्षत्रियों को संबोधित करते हुए कहा, क्षत्रिय सुनो अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन धन और धन भेंट दो, वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार क्या है क्लेश का। साकेत से उद्धृत इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखते हैं। राम तुम मानो हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम ना रमो तो मन तुम में रमा करे। ये पंक्तियाँ हैं मैथिली शरण गुप्त जी की साकेत से ली हुई। अगली पंक्ति है, भव में नौ वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। अगली पंक्ति है, पहले आँखों में थे मानस में कूद मग्न, प्रिय अब थे छींटे वहीं उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु वे कब थे, सखनील नभस्तर से उतरा या हंस आहा, तरता तरता अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। अगली पंक्ति है, घटना हो चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य आती है ऊपर सखी छा कर चंद्र दित्य, वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह धनी। हाँ मेरे कुंजों का कूजन रोकर, निराश होकर सोया वह चंद्रोदय, उसका उड़ा रहा है धवल वसन सा धोया। ये पंक्तियां हैं साकेत से ली हुई। अगली पंक्ति है, मेरे चपल यौवन वाल, अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मतसाल। अगली पंक्ति है, सखी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल अंचल झलमल झलमल तारा। अगली पंक्ति है, ओ मेरे मानस के हास, खिलस सहस्र दल सरस सुवास, सजनी रोता है मेरा गान,
प्रिय तक नहीं पहुँच पाती है उसकी कोई तान। अगली पंक्ति है, बस इसी प्रिय कानन कुंज में मिलन भाषण के स्मृति पुंज में अभय छोड़ मुझे कुछ दीजिए, हासन रोदन से न पसीजिए। मैथिली शरण पंक्ति जी की अगली पंक्तियां हैं यशोधरा से ली हुई। यशोधरा जो कि इनका खंड काव्य है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं यशोधरा काव्य से, जिसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी। पंचवटी से ली हुई इनकी अगली पंक्ति है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी छिटक रही है अवनी और अंबर तल में। नाथूराम शर्मा शंकर जी की पंक्तियां हैं, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। छड़ी धार छैल छबीले बनो, रंगीले रसीले फवीले बनो, न चूको भले भोग भोगी बनो, किसी बेड़नी के वियोगी बनो। भड़क भुला दो भूतकाल की, सजिए वर्तमान के साज, फैशन फेर इंडिया भर के गोरे गार्ड बनो व्रजराज। राम नरेश त्रिपाठी जी की अगली पंक्ति है, गंध विहीन फूल हैं जैसे चंद्र चंद्रिका हीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। प्रेम स्वर्ग है स्वर्ग प्रेम है, प्रेम अशंक अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास में जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ये पंक्तियां हैं राम नरेश त्रिपाठी जी की। इनकी अंतिम पंक्तियों को देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। अगले रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, जो कि ब्रज में अपनी कविताएं लिखते थे ब्रज भाषा में। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, नंद और जशोमती के प्रेम पगे पालन की, लाड़ भरे लालन की लालच लगावती। रूप रस पीवत आघात न होते जो तब, सोई अब आंसू है उबर गिरबो करे। भेजे मन भावन की उधो के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी। दीन दशा देखी ब्रज बालन की उधो की, गरी गो गुमान ज्ञान गौरव गुठाने से। कान दूत के धो ब्रह्मदूत हैं पधारे आप, धारे प्रण फेरन को मति ब्रज बारी की। तो ये पंक्तियाँ थी जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की। और अब हम देखेंगे सत्यनारायण कविरत्न जी की पंक्तियों को, जिन्होंने ब्रजभाषा में अपनी कविताएं की हैं। अलवेली कहू बेली द्रुमन सो लिपटि सुहाई, धोए धोए पातन की अनुपम कमनाई। लखीवा सुषमा जाल लाल निज बिन नंदरानी, हरि सुधे उमड़ी घुमड़ी तन उर अति अकुलानी। ये इनकी अगली पंक्ति जो है, कौनो भेजो दूत पूत सो विथा सुनावे, बातन में बहराए जाए ताको या लावे। ये पंक्तियां हैं सत्यनारायण कविरत्न जी की। और ये वाली पंक्ति इनकी पूछी भी गई है परीक्षा में। कौनो भेजो दूत पूत सो विथा सुनावे, बातन में बहराए जाए ताको या लावे। निज नो पर तकाल काल को चलत चक्र चहु, जीवन को आनंद न देखो जात यहाँ कछु। जे तज मातृभूमि सो ममता होत प्रवासी, तिन्हें विदेशी तंग करत हैं विपता खासी। पढ़ी ना अक्षर एक ज्ञान सपने ना पाए, दूध दही चाटन में सबसे सबरो जन्म गंवाए। तो ये पंक्तियाँ थी द्विवेदी योगीन कवियों की। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।